हेलो बच्चों, हम कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और कक्षा 10 की गणित में हम प्रश्नावली 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं। आज से हम प्रश्नावली 4 शुरू करेंगे और इसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्रश्नावली 4 के अंदर 1-2 उदाहरण करेंगे, उसके बाद में 4.1 के सभी प्रश्न फिर आगे से आगे हल करते रहेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली का नाम ही द्विघात समीकरण है, तो हमको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता किस प्रकार का है। तो देखो, द्विघात समीकरण का मानक रूप, और मानक रूप उसे बोलते हैं जब चर की घातों को घटते क्रम में लिखते हैं, यानी कि चर तो x है, पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात और फिर अचर पद को हम लिखते हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और साथ में लिखा है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो इस पूरे पद को 0 बना देगा। अब इसमें x की घात 2 वाला पद बचेगा ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं बचेगा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। ये शर्त साथ में लिखते हैं, और a b c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ये व्यापक रूप है, सामान्य रूप है द्विघात समीकरण का। अब उदाहरण नंबर 1 दे रखा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये कुछ समस्या हमको दे रखी है, इसको गणितीय रूप में अर्थात इस समीकरण के रूप में लिखना है। और समीकरण भी कौन सा, चैप्टर द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इस समस्या को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। टोटल कितने कंचे हैं? 45 कंचे। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, कब? 5-5 कंचे खोने के बाद में जो कंचे उनके पास बचते हैं उनका गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो हमको तो इतना सा बोला है कि इसको एक समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। एक जनरली आपको मैं एक एग्जाम्पल पूछूं कि आप और आपका भाई दोनों के पास कुल मिलाकर 100 कंचे हैं, 100 कांच की गोलियां हैं। यदि आपका भाई 50 गोली ले जाता है तो बताओ आपके पास कितनी बचेगी? भाई 100 में से 50 तो आपका भाई ले गया, तो 50 ही बचेगी ना। वैसे ही इस प्रश्न को करेंगे। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, और हमें पता है कि टोटल कंचों की संख्या तो 45 है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी? x तो जॉन ले गया, तो 45 में से x घटाने के बाद जो कंचे आते हैं वो जीवंती के पास बचते हैं। तो जॉन के पास कंचों की संख्या x, जीवंती के पास 45 माइनस x। अब बोल रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो जब जॉन 5 कंचे खोता है तो x माइनस 5, जब जीवंती 5 कंचे खोती है तो 45 माइनस x और माइनस 5। तो 45 प्लस का 5 माइनस का, तो 45 में से 5 घटाते हैं तो ये 40 माइनस x बचता है। इसके बाद में उसने बोला है कि 5-5 कंचे खोने के बाद जो भी उसके पास बचता है उनका गुणनफल, यानी x माइनस 5 और 40 माइनस x का गुणनफल 124 है। ये प्रश्न में बोल रखा है। अब x को 40 से गुणा करेंगे तो 40x, x को माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस x², माइनस के 5 को 40 से गुणा करेंगे तो माइनस का 200, और माइनस के 5 को माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 5x बराबर 124। अब पहले चर की बड़ी घातों को पहले लिख लेते हैं, तो माइनस x² को पहले लिख लिया, ये 40x और 5x 45x हो गया।
माइनस का 200 और ये जो 124 बराबर के दूसरी तरफ है इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 124 हो जाता है, क्योंकि बराबर की दूसरी तरफ कोई चीज़ धनात्मक होती है तो दूसरी तरफ ले जाने पर वह ऋणात्मक हो जाती है। अब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x से ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस के 324 बराबर 0। अब पूरे समीकरण को माइनस से, ये समीकरण भी सही है और आप अगर इसको बदलना चाहें तो पूरे को माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 45x और ये माइनस माइनस प्लस का 324 बराबर 0, दोनों ही समीकरण सही है। तो द्विघाती समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस 324 बराबर 0। और हमको यही तो बोला है कि ये जो समस्या दे रखी है इसको गणितीय रूप में लिखो, और वो हमने लिख दिया। अब उदाहरण नंबर 1 का दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं इसके अंदर। अब इसमें दूसरी समस्या दे रखी है उदाहरण नंबर 1 में कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। अब देखो यहाँ पे कुछ खिलौने निर्मित करता है, अब ये कितने निर्मित करता है हमें नहीं पता, तो हम इसको x मान लेंगे। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब प्रत्येक का मतलब एक ही होता है ना। एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण की गई खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो एक दिन में तो x खिलौने बनाता है और ये बोल रहा है कि उसको 55 में से घटा दो, ये बोल रहा है ना। तो 55 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। सीधी सी बात हमको शुरू में बोल रखी है कि इसको गणितीय रूप में लिखना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो अब क्या बोला है इसमें वो हम आपको बता देते हैं। प्रश्न में ये बोला गया है कि किसी एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या पता नहीं, तो मान लिया कि उस किसी एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। फिर बोल रहा है कि एक खिलौने का मूल्य है वो 55 में से घटाना है किसको, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को। तो देखिए हमने माना कि उस एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x थी और उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत, प्रश्न में बोला है कि प्रत्येक का मतलब एक ही होता है, एक खिलौने की लागत 55 में से घटाना है किसको, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को, x को। तो हमने 55 माइनस एक्स लिख लिया। अब आप ये बताओ एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो 2 पेन का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 10 रुपया लगेगा। 3 पेन का कितना लगेगा, 3 गुणा 5 15 रुपया लगेगा। 4 पेन लोगे तो 4 गुणा 5 20 रुपया लगेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे है कि अगर एक खिलौने की लागत 55 माइनस का x है, 2 खिलौनों की लागत 2 गुणा 55 माइनस एक्स होगा, 3 खिलौनों की लागत 3 गुणा 55 माइनस होगा। अपने पास खिलौने x हैं तो उनकी लागत हो जाएगी x इंटू 55 माइनस के x, ये हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में दे रखा है कि खिलौनों एक दिन में बनाए गए खिलौनों की कुल लागत 750 रुपये और ये भी एक दिन में बनाए गए खिलौनों की लागत है। तो x से 55 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 750, x को अंदर गुणा कर लो 55x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 750। चर की बड़ी घात को पहले लिख लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 55, इस 750 को बराबर के इधर ले आते हैं तो माइनस के 750 बराबर 0, ये भी सही है। और अगर पूरे को माइनस से गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस के 750 बराबर 0, ये समीकरण भी सही है। तो जो समस्या दे रखी थी उसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया, गणितीय रूप में लिख दिया। इसके बाद में हम उदाहरण नंबर 2 करेंगे। थैंक यू।